प्यास आ गई है तो पानी भी आएगा। जानने वाले तो कहते हैं कि पानी पहले आ गया होगा तभी प्यास जगी है, क्योंकि जानने वाले कहते हैं कि परमात्मा बच्चे को पैदा करता है, उसके पहले माँ के स्तन दूध से भर देता है। देखा है चमत्कार, रोज़ घटता है लेकिन देखते नहीं। इधर माँ गर्भवती हुई, उधर बच्चा बढ़ने लगा। अभी बच्चा आया भी नहीं है बाहर, अभी दूध पीने वाला तैयार ही हो रहा है, अभी रास्ते पर है, लेकिन दूध तैयार हो गया। माँ के स्तन दूध से भर जाते हैं। बच्चा जब आएगा तब आएगा, लेकिन परमात्मा तैयारी पहले से कर लेता है। ऐसा ही है सारा जीवन। तुम नाहक की दौड़ धूप करते हो, यह बात अलग है। तुम नाहक शोरगुल मचाते हो। वह तो बच्चे को भी थोड़ी बुद्धि हो तो वह भी बड़ी चिंता करेगा गर्भ में पड़ा पड़ा कि पता नहीं अब जन्म के बाद क्या होता है। देखें, ना तो कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई जान पहचान है, अपरिचित दुनिया में जाना है। भाषा का भी पता नहीं, क्या भाषा बोलनी पड़ेगी, किस तरह के लोगों से मिलना होगा, कुछ पता नहीं। तो बच्चा भी अगर समझदार हो जाए, जैसा कि कुछ लोग समझदार हैं, तो रुक जाए वहीं कि जाना नहीं, यहाँ सब मज़े से चल रहा है, ठीक से चल रहा है, कहाँ की झंझट उठानी। भूख लगेगी तो कौन दूध देगा, प्यास जगेगी तो कौन पानी देगा। माँ के पेट में तो श्वास भी माँ ही लेती है, उसी से बच्चे को ऑक्सीजन मिलती है। श्वास भी वह खुद नहीं लेता, माँ के ही भोजन पर चलता है। लेकिन उसे पता नहीं कि जिसने उसे बनाया है उसने इंतज़ाम कर रखा है। वह आए उसके पहले दूध तैयार है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं पुरुषों को इतना ज़्यादा रस की आकर्षण की बात स्त्री में स्तन क्यों है। पुरुष के मन में स्त्री के स्तन का बड़ा आकर्षण है। काव्य शास्त्र भरे पड़े हैं, कविताएं उरोज़ों के स्तनों के आसपास घूमती हैं। कहानियाँ, क्या कारण है? वह भी परमात्मा की व्यवस्था है, क्योंकि जो पिता बनने जा रहा है इसके पहले कि पिता बने, वह अपने बेटे के लिए ठीक उरोज़, भरे उरोज़ों का इंतज़ाम कर ले रहा है। वह भी परमात्मा का आयोजन है। पुरुष के मन में स्त्री के स्तन का जो इतना आकर्षण है, वह आकर्षण इसीलिए है, वह प्रकृति की व्यवस्था है। क्योंकि अगर स्त्री के स्तन ठीक ना हो, सुडौल ना हो, भरे पूरे ना हो, तो बच्चा भूखा रहेगा। तो पुरुष उस स्त्री को खोजेगा जिसके स्तन भरे पूरे हैं, वह उसे सुंदर मालूम होगी। सुंदर वगैरह मालूम होना तो ठीक है, मगर पीछे प्रकृति का बड़ा आयोजन चल रहा है। वह यह कह रही है कि यह स्त्री है तो तेरे बच्चे की माँ बन सकेगी। यह बच्चे को बचाने का आयोजन चल रहा है। तुम धोखे में पड़ रहे हो। तुम समझ रहे हो कि तुम सौंदर्य का इंतज़ाम कर रहे हो, इसलिए जिन स्त्रियों के स्तन ठीक नहीं है वो धीरे धीरे खो जाएंगी, उनको पति ना मिलेंगे, उनकी संतान ना होगी, वे धीरे धीरे खो जाएंगी। जीवन के रहस्य को अगर तुम समझो तो यहाँ प्यास के पहले पानी तैयार है, श्वास के पहले हवा तैयार है, और इसकी समझ जिसको आ गई उसी के जीवन में श्रद्धा का आविर्भाव होता है। हो नहीं सकता कि शीशा आए और सहबा ना आए, मैं भी आएगी अदम जब आप गीना आ गया। जब प्यालियाँ आ गईं, जब मधुपात्र आ गए, तो शराब भी तो आती ही होगी। जब प्यालियों की खनक आने लगे तो शराब भी आती ही होगी। तो जिसके जीवन में परमात्मा को खोजने की आकांक्षा आ गई, प्यास आ गई, अब घबराओ मत, राह पर हो, ठीक दिशा में उन्मुख हो गए हो। अब डरो मत, अब प्यास को पकड़ने दो कि तुम्हें पकड़ ले झंझावात की तरह, आंधी अंधड़ की तरह। अब उड़ाने दो प्यास को कि बन जाए तुम्हारे पंख। अब मथने दो प्यास को कि बन जाए आग और जला दे तुम्हारे अहंकार को। हो नहीं सकता कि शीशा आए और सहबा ना आए, मैं भी आएगी अदम जब आप गीना आ गया। धन्यवाद।